नमस्कार साथियों, जय हिंद। चलिए आज हम आपको बताते हैं नेशनल मेंस कम मेरिट का जो कल एग्ज़ाम हुआ था, आज उसका पूरा सलूशन आपको देंगे। पार्ट 1 में हम साइंस का देंगे, सेकंड में सोशल साइंस का, और तीसरे में आपको रीजनिंग का देंगे, और चौथे में मैथ का देंगे। चलिए तो प्रश्न क्रमांक 1 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अम्ल क्षार का सूचक है? तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, हल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का कुचालक नहीं है? तो ऊष्मा का कुचालक जो होगा वो हम देखेंगे, एक धातु का सिक्का जो होगा वो ऊष्मा का कुचालक नहीं होगा। निम्नलिखित में से किसे पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं? तो निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी धातु है जिसको हम पीटकर उसको चादर के रूप में बना सकते हैं? तो जस्ता को हम बना सकते हैं, तांबा को। नंबर 4 में देखते हैं कि जंग का रासायनिक रूप से है, जंग का जो रासायनिक सूत्र होगा, रासायनिक रूप होगा, वो क्या होगा? तो वो उसको हम लौह ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। 5वां नंबर हम देखेंगे कि लड़कों में स्वर यंत्र किशोरावस्था के दौरान बढ़ता है और इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसको कंठमणि या कंठिका कहा जाता है। ये चौथा नंबर डी ऑप्शन इसका सही होगा। 6वां नंबर देखेंगे कि ठोस पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है? तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है। ताप चालन जिम्मेदार है इस प्रक्रिया के लिए। 7वां नंबर देखेंगे कि एक सरल लोलक, आपको क्लियर दिख रहा होगा कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है। तो जो इसका होगा ये लंबाई पर निर्भर करता है। बिल्कुल आप लोग तैयारी किए होंगे, आपको पूरा आंसर इसका हम दिखा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर इसमें देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे तो चलिए 8वां नंबर देखते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। ये निश्चित रूप से बहुत ही सरल प्रश्न है और इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। क्या होगा? प्रकाश का संश्लेषण। ए नंबर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। 9 नंबर में चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के बाद पौधों में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? तो 9 नंबर जो प्रकाश में भोजन जो होता है वो किस रूप में? फिर स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि होती है। समतल दर्पण द्वारा जो निर्मित छवि होती है वो कौन सी होती है? सीधी होती है, सीधी होती ही है। आभासी भी होती है, वस्तु के समान एवं समान आकार की ये भी होती है। यानी कि ये चौथा नंबर डी ऑप्शन इसका क्या होगा? सही होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न में देखते हैं। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव और उसका गोलाकार आकार के कारण बनता है। यानी जो पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है और उसका जो भाग गोलाकार है वो उसके कारण होता क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। जो पृथ्वी पे दिन और रात होते हैं वो पृथ्वी के झुकाव और गोलाकार आकार के कारण ही होता है। चलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून के जो आसपास जो ये सबसे लंबा दिन होता है वो इसे इस नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ग्रीस अयनात नाम से जाना जाता है। पत्तियों में हरे रंग को क्या कहते हैं? जो पत्तियां हमें हरे रंग की दिखाई देती हैं वो किस कारण दिखाई देती हैं? ये आपको पता होगा कि ये क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण उसमें क्या होता है? हरे रंग दिखाई देती है। पौधों में जाइलम की क्या भूमिका है? जाइलम वर्ड को आप रिलेट कर सकते हैं किससे? जल से कर सकते हैं। जाइलम का ज और इसका जल को क्या करते हैं? जल और खनिजों को क्या करते हैं? ये परिवहन करते हैं। तो 14 नंबर का जो होगा बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो चलिए अगले पेज में हम आपको 15 नंबर से प्रश्न करवाते हैं। 15 नंबर से हम देखेंगे तो 15 नंबर में जो पहला प्रश्न है, 15 नंबर में, मनुष्यों में कौन सा अंग सांस लेने के दौरान गैस विनिमय के लिए जिम्मेदार है? तो मनुष्यों में कौन सा अंग सांस लेने के लिए जिम्मेदार भाई है? तो ये फेफड़े। सभी जानते हैं कि फेफड़ों के कारण ही गैस का आदान प्रदान हो सकता है। ऊष्मा स्थानांतरण की किस विधा में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? यानी ऊष्मा स्थानांतरण के लिए ताप चालन, संवहन और विकिरण, इसमें जो होगा वो सी नंबर सही होगा, इसका विकिरण होगा। निश्चित रूप से आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आप कितने नंबर आपने स्कोर कितना किए हैं आप ज़रूर एक बार सभी लोग चेक करें। चलिए 17 नंबर, जब जल जमीन में रिसता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब जल जमीन में रिसता है तो उस प्रक्रिया को हम देखो जब अंदर जाएगा उसी को रिलेट कर सकते हैं, अंतः इस ईंधन के नाम से जानते हैं। कौन सा पोषक तत्व, 18 नंबर देखते हैं, कौन सा पोषक तत्व रक्त निर्माण में मदद करता है?
तो कौन सा पोषक तत्व निर्माण करता है रक्त निर्माण में? तो रक्त निर्माण में जो मदद करेगा वो कैल्शियम, विटामिन सी, लोहा, प्रोटीन, और ये लोहा जो होगा वो निर्माण में क्या करता है, मदद करता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा 19 नंबर प्रश्न है कोशिका का पावर हाउस? ये तो एकदम इजी प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। 20 नंबर प्रश्न हम देखेंगे तो 20 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका गतिविधियों को नियंत्रित, यानी कोशिका में जो गतिविधियां होती हैं उसको नियंत्रित करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो इसमें होगा नाभिक, होता तो केंद्रक है, केंद्रक है ना, इसमें ऑप्शन नहीं है तो ये नाभिक इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो संक्रामक रोग देखेंगे हम तपेदिक, छोटी मात्रा, स्कर्वी और हैजा। तो संक्रामक रोग नहीं है, तो संक्रामक रोग इनमें से कौन सा नहीं है? तो स्कर्वी होगा। ध्यान देना, इसमें बहुत सारे लोग हैजा करके आ गए हैं। तपेदिक, छोटी मात्रा और हैजा यहाँ हम देखते हैं अपने गाँवों में भी बोलते हैं कि ये छोटी मात्रा भी है, तपेदिक भी है, छूने से भी बढ़ते हैं ना। तो इसमें देखो ये नहीं शब्द लिखा हुआ, तो क्या होगा इसका? स्कर्वी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग रोकता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या रोकता है भाई? इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो रोकेगा धारा, रासायनिक पदार्थ, ये जंग लगना रोकता है ना। तो ये 22 नंबर तक हो गए। चलिए आगे देखते हैं। फिर इसके बाद आते हैं कि हम देखते हैं 26 नंबर में, एक विद्युत लैंप किसके कारण चमकता है? जो विद्युत लैंप होता है वो किसके कारण चमकता है? तो ताप प्रभाव के कारण चमकता है, उसमें ताप का प्रभाव होता है जिसके कारण वो चमकता है। 24 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण? संपर्क बल का कौन सा उदाहरण होगा? गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय बल, स्थित मांसपेशियों का बल, ये संपर्क वाला है ना। अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली में बल की SI इकाई होती है, तो ये न्यूटन, ये तो कई जगह पूछा गया प्रश्न है ना, कई बार पूछा गया ही प्रश्न। हवा की गति मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। हवा की गति को एनीमोमीटर द्वारा मापा जाता है ना। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो पदार्थ के बीच आकर्षण अंतरा अणुक बल कहते हैं। चलो, वह पदार्थ जो विलेय को घोलता है कहलाता है। वह पदार्थ जो विलेय को घोलता है विलायक कहलाता है ना, जो विलेय को अपने आप में घोल लेता है वो विलायक कहलाता है। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। 29 में, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन नहीं है? विलयन नहीं है कि मतलब कि जो खुद सबको, जल में चीनी घुल जाएगी, जल में नमक भी घुल जाएगा, रेत और जल मिला हुआ नहीं हो सकता, वायु भी घुल जाती है, तो ये C नंबर इसका राइट आंसर होगा। कार्बोनेट पेय में विलेय होता है, तो इसमें विलेय क्या होगा? जो पूरी तरह से घुल जाए वो चीनी होती है। चंद्रमा के पूर्ण चरण चक्र की अवधि क्या होती है? चंद्रमा के जो पूर्ण चक्र की अवधि होती है वो लगभग 1 महीने की होती है ना। 32 नंबर में चलेंगे तो दिन के दौरान कौन सी छाया सबसे छोटी होती है? दिन के दौरान कौन सी? ये दोपहर की छाया जो होती है, आप कभी आजमा के देखिएगा, दोपहर में खड़े होकर, सुबह भी और शाम को भी, तो जो दोपहर में जो छाया बनेगी वो सबसे छोटी होगी। 32, ठीक है। पृथ्वी का ज्वार भाटा का क्या कारण है? पृथ्वी पर ज्वार भाटा का कारण क्या है? ये भी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अगर आपने ज्वार भाटा पढ़ा हुआ टॉपिक, तो पृथ्वी में चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ये होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा मूलतः कहाँ से आती है? खाद्य श्रृंखला में, ये जो खाद्य श्रृंखला में जो सूर्य की प्रकाश का ये अहम रोल रहता है ना खाद्य श्रृंखला में। वे जीव जो पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं कहलाते हैं। जो दोनों को खाएंगे वो क्या कहलाएंगे? सर्वाहारी। सर्वाहारी यानी कि क्या होगा? जो सभी का भक्षण करते हैं। तो ये आपका पार्ट 1 हो गया साइंस का, है ना। तो आप इसको साइंस विषय अपना चेक कर लिए होंगे, कितना स्कोर करें आप लोगों ने किया, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए पार्ट 2 अभी इसी में आपको देखें, पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 भागों में आपका आएगा। तो ये पार्ट 1 हो गया, अब आएगा आपका पार्ट 2। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें।